पापा ने कभी बोला नहीं, पर उनकी बातों से भी ये लगता था, और माँ ने भी थी यही जिद पकड़ ली। इसलिए हमने भी सपनों को छोड़ छाड़ कर नौकरी कर ली। तो ज़िंदगी में काफ़ी कश्मकश के बाद अब लाइफ की ट्रेन पटरी पर आ गई। उम्मीद थी ये रुकेगी सपनों के स्टेशन पे, पर ये नौकरी की प्लेटफॉर्म पर रुक गई। तो पहला महीना पूरा हो गया था जॉब का, और सैलरी 20,000 रुपये आया था। और उन पैसों से मैं माँ के लिए एक छोटा सा स्मार्टफोन और पापा के लिए उनकी फेवरेट ब्लू शर्ट लाया था। ये सैलरी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, पर मैं खुश था कि आखिर में माँ पापा के लिए कुछ तो कर पाया था। माँ का तोहफ़ा अपने हाथों से दिया था मैंने, पर पापा से थोड़ा डरता था, इसलिए पापा का तोहफ़ा माँ के हाथ से भिजवाया था। दिन था वो 5 दिसंबर 2020। बहुत स्पेशल दिन था, इसलिए उस दिन हो रही हर एक चीज़ को मैं डायरी में लिख रहा था। तोहफे को देखकर हमेशा की तरह माँ का यही जवाब था कि इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। पर पापा शांत थे और उनकी आंखों में वो खुशी वाला आंसू साफ दिख रहा था। आखिर क्यों कहते थे पापा कि जब तुम पर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो पता चलेगा। अब सब समझ आने लगा था। ना उड़ाकर पूरी सैलरी, अब मैं कुछ पैसे बचाने लगा था, क्योंकि आसान नहीं होगी इसके बाद ज़िंदगी, ये मुझे सब समझ आने लगा था। अब तो उस दिन भी काम करते हैं जिस दिन काम पे छुट्टी होती है, क्योंकि उसकी शादी है करवानी, घर पे बैठी बहन एक छोटी है। और खुद के शौक़ तो पापा के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो बस ज़रूरतें पूरी होती हैं।